अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें बोल रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है कि चौथे और 8वें पदों का योग दिया गया है 24, उसी प्रकार छठे और 10वें पदों का योग दिया गया है कितना, 44। तो हमें एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो चलिए करते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें बोला गया है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो हम जानते हैं कि चौथा पद को क्या लिखते हैं, A4 प्लस 8वां पद को हम लिखते हैं A8। इसका योग 24 दिया गया। चौथा और 8वां पदों का योग 24। चौथा पद के लिए हम क्या लिखते हैं, A प्लस का 3D, जोड़ है तो जोड़। 8वां पद के लिए हम क्या लिखते हैं, A प्लस का 7D बराबर 24। इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A, 3D अब प्लस का 7D है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10D बराबर का 24 था तो 24। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, उसी प्रकार उसको भी हम करेंगे। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठा के लिए हम लिखते हैं A6 प्लस 10वां पद को हम लिखते हैं A10 का, ये दोनों का योग दिया गया है 44, योग हो जाएगा 44 के बराबर। तो छठा पद के लिए हम लिखेंगे A प्लस का 5D, 10वां पद के लिए A प्लस का 9D बराबर 44। A हो जाएगा 2A, 9 और 5 हो जाएगा 14D बराबर 44। यहाँ से एक समीकरण ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से A और D का मान निकाल लेंगे, और जब A और D का मान निकल जाएगा तो हम AP का कोई सा भी पद लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये पहला पद क्या है, बराबर है, तो अगर हम समीकरण 1 से 2 को घटा दें तो क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से। अगर हम समीकरण 1 को 2 से घटाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2A प्लस का 10D बराबर 24। 2 दिया गया है समीकरण, 2A प्लस का 14D बराबर का 44। घटाएंगे, यहाँ से चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर प्लस का 10D और प्लस का 14D बचेगा, माइनस का 4D बराबर का यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 20 बच जाएगा। D के साथ 4 इधर गुने का है तो उधर जाएगा, भाग का हो जाएगा -4, -4 इधर भाग का आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 5 20। D का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कट के 5। अब D का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रखते हैं, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 दिया गया है समीकरण, 2A प्लस का 10D है, तो D के बदले यहाँ क्या आ जाएगा, 5। 2A प्लस 10D था तो D के बदले आ गया 5 बराबर का 24 है तो 24। यहाँ से हो जाएगा 2A प्लस 10 बचे 50 बराबर 24। 50 इधर जोड़ का है, उधर जाएगा घटाव का, 2A बराबर हो जाएगा 24 घटेगा 50। यहाँ से 2A बराबर हो जाएगा माइनस का 26, घट के हो जाएगा माइनस का 26। 2 इधर गुने का है, इधर गया भाग का, तो -26 भाग का हो गया 2, 13 दूनी 26। A बराबर हो जाएगा माइनस का 13। तो यहाँ से A और D का मान आ गया है। अब हम AP का प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम AP का पहला
पद। पहला पद को हम कहते हैं ए, तो ए का मान आया है यहाँ पे -13। दूसरा पद को हम लिखेंगे, दूसरा पद ए प्लस का होता है डी, तो ए का वैल्यू आया है -13 प्लस का है और डी का वैल्यू आया है 5, तो यहाँ से हो जाएगा -8। तीसरा पद की अगर हम बात करें, इसको हम लिखते हैं ए प्लस का 2d। ए का वैल्यू आया है -13 प्लस डी का वैल्यू 5, यहाँ से हो जाएगा -13 प्लस 10 घट के आएगा -3। अतः AP का 3 पद क्या हो जाएगा, AP इस प्रकार हो जाएगा -13 -8 और -3, ये 3 पद हो गया।